बहुत अच्छा लगा विधायक जी। शहर की कुछ पोलिंग 60, 65, 70 तक। तो ऐसे ही लोकसभा में भी पहले तो हम लोग वोटर परसेंटेज पर। दूसरा निवेदन, आज प्रमुख लोग बैठे हैं, सुबह शाम को या दोपहर पर जब भी बैठे हो, रोज जब पढ़ कर ले हमको 20 फोन करने। चूँकि हमारी रिश्तेदारियाँ पूरे लोकसभा में कासगंज में भी है, अमापुर में भी है, छोटपुरा में भी है, गंडोवाले में भी है। सब लोग ये बताएं कि हमारे देश समाज की मीटिंग हो गई है। हम लोगों ने तय किया है कि एक वोट हम भारतीय जनता पार्टी को राजवीर सिंह चुनाव में बहुत सी बातें होती हैं। हमारा समाज कुछ सीधा भी है, तो कुछ लोग भ्रमित भी करना चाहेंगे, ऐसा नहीं करता। मैं ज़्यादा समय लगे, 1-2 घंटा चुप यहाँ बैठे, तो बता दूं हमारे पूर्व कानून के साथ याशंकर भाई साहब का होटल सील हो गया था। मेरे साथ कासगंज भैया मिले, कासगंज गए हम। भैया ने आई पार्टी डीएम थे, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का है और है। मेरा एक निवेदन है, मोदी जी को हैट्रिक लगाने के लिए क्या है कि नहीं, बोलो क्या है कि नहीं? क्या है तो हम सब मिलकर 7 तारीख को 7 मई को भारतीय जनता पार्टी का अपने पक्ष का एक वोट 100% कमल के राजू भैया मानकर अपने आप को प्रत्याशी मानकर, जैसे प्रत्याशी मेहनत करते हैं, हम सिर्फ 15 दिन अपने इस मेहनत को दे देंगे। अगले 5 साल तक विकास जो आपके एरिया में होगा वो आपको हुआ अभी भी पिछले 5 सालों 10 सालों में जो विकास हुआ है वो 10 सालों से और ज्यादा विकास एरिया में होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का आभार है। जैसे कहा था अभी तो टेलर है, तो मैं समझता हूँ कि पिछड़े से हम अगले आगे विकास की दृष्टि से और आगे तक बढ़ जाए। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, चरणों में निवेदन है कि आप सभी लोग अपने व्यापार से थोड़ा टाइम निकाल कर, अपने घर परिवार से थोड़ा टाइम निकाल कर इन 15 दिनों में हमारे साथ रहे। मेरा यही आपको निवेदन है। एक हिंदी कविता को अपनी गाड़ी में तुम्हारे से कोई गंगा निकलनी चाहिए और तेरे सीने में जले या मेरे सीने में जले, वो कहीं भी आग लेकिन आग चलनी चाहिए। मित्रों, आज हमारे मोदी जी का सरकार किस तरीके का क्या माहौल रहा है? देखिए, कासगंज में भी मीटिंग हो गई, यहाँ भी मीटिंग हो गई और कई जगह और मीटिंग हो चुकी है और सभी समाजों के साथ मेरी बैठक हो चुकी है। सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को हैट्रिक लगाने के लिए संकल्प लिया है और मैं समझता हूँ कि शायद ऐतिहासिक जीत एटा की होगी। हम बोले आपने जो है बूथ लेवल से लेके पन्ना प्रमुख तक से लेके और जो शक्ति केंद्रों तक ध्यान केंद्रित किया है, किस तरह की आपकी प्लानिंग चल रही है? देखिए, हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष है, उससे भी छोटी इकाई हमारी पन्ना प्रमुख है। हर 50 वोट पर हमारा एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी वो चिंता करेगा और अपने जो पन्ना है उसके प्रति एक वोट को डलवाने का प्रयास करेगा, जिससे हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। सांसद जी, आपके 2 चुनाव में बाबूजी का आशीर्वाद रहा था, इस बार बाबूजी नहीं है, तो किस तरीके क्या कुछ आप मिस कर रहे हैं और कैसा उनसे मार्गदर्शन मिलता रहता था चुनाव के दौरान, क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए, बाबूजी की कमी मुझे क्या बहुत लोगों को खलेगी, लेकिन बाबूजी के जो आदर्श थे, जो उनके गुण थे, जो उनके आचार विचार थे, उसके आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं और सबको सफलता मिलती है। क्या आपको लगता है कि ऊपर मोदी जी और योगी जी के लिए आप वोट मांग रहे हैं और यहाँ अपने लिए भी मांग रहे हैं, तो पूरा कितना आंकड़ा रहने वाला है सीटों का? देखिए, 400 पार का जो नारा दिया था, निश्चित रूप से 400 पार का नारा पूरा होगा। मैं 2014 की बताता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अपनी सरकार बीजेपी की बनाएंगे और बना दी। 2017 में कहा था उत्तर प्रदेश के अंदर के हम 300 पार करेंगे, हमने 375 पार किए। 2019 में भी नारा दिया था कि 300 पार और हम लोगों ने 303 प्राप्त की और इस बार हमारे प्रधानमंत्री नारा दिया है कि 400 पार, तो निश्चित रूप से हम लोग 400 पार करेंगे। एटा जनपद और कासगंज जनपद के जो आपके लोकसभा क्षेत्र के मतदाता है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरी अपील यही है कि इस देश को और ज्यादा सशक्त करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को हैट्रिक लगवानी है और जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं इसको आगे तक और चलती रहें और ये देश बहुत ताकतवर बन जाए
और ये योजनाएं जो और नई आने वाली हैं वो भी इस देश के गरीब लोगों को मिले, मुझे ये कहना है। उसके आधार पर हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। सांसद जी, पिछले ये तो आप जीत गई, उसको लेकर आप क्या उसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे या कैसी आप अपनी जीत देखते हैं? देखिए, अपना रिकॉर्ड भाजपा हमेशा अपना खुद ही तोड़ती है, बाकी सामने कोई नहीं होता है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि गर्मी बहुत है और उम्मीद है कि कुछ मतदाता इसमें हो सकता है फसल भी काटी जा रही है, इस समय किसान उसमें ही व्यस्त है। देखिए, तीसरे चरण आने तक किसान पूर्ण रूप से फ्री हो चुका होगा। अभी एक हफ्ते के अंदर सब खेती बंद हो जाएगी और वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा और जो परसेंटेज बढ़ेगी इस चुनाव में ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए कि हमने पलना प्रमुख का हमारा बहुत सक्रिय कार्यकर्ता रहा है और वो काम कर रहा है। और आपके वोट के कारण ही यहाँ के विधायक, सांसद, चेयरमैन चुने जाते रहे। बेशक आप लोग गाँव में नहीं जाते, लेकिन आप दुकान पर बैठकर इतना सारा प्रचार प्रसार कर देते हैं कि हम लोग नहीं कर पाते। जितने लोग अपने प्रतिष्ठान कराते हैं, सबका लेनवास करना, सबको समझाना, राष्ट्र के हित में, देश के हित में, और वास्तव में ये चुनाव प्रधानमंत्री जी को हैट्रिक लगवाने का है। और हैट्रिक की इसलिए 1947 के बाद इस देश आया हुआ, तब से लेके हमारी सरकार आज तक 2014 जितने विकास हुए होंगे उतने विकास हमने 10 साल के अंदर किए। इतना जहां तक पिछले दिनों में गिना जाता था, आज वो अग्रणी लाइन पर आके खराब हो जाएगी। ये हमारे लिए बड़ी बात है। केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, हमारे लिए, हमारे विधायकों की, सब मिलाकर इतना विकास हुआ है, कल्पना भी नहीं की। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जवाहर परियोजना 13,000 करोड़ की है। आपका बाईपास है, परिवर्तन, शांति व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त, हजारों करोड़ के काम होने के बाद जो सोचा नहीं था इतना भी संभव है, वो सब कुछ हमारी सरकार ने हम सब लोगों ने मिलकर पूरा किया। आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जितना विकास हुआ है जो कल्पना से परे था, उन्होंने कहा ये तो केवल है। जब केवल है तो हम पीछे भी पीछे होगी। अगले आने वाले 5 साल इतने बड़े बड़े योजनाएं एका में खास योजना आने वाली है। अब हमारी प्राथमिकता होगी समाज की बेरोजगार नौजवानों को रोजगार, एक का बहुत ज्यादा चौमुखी विकास हो, पूरी रूपरेखा चुनाव के बाद तय करेंगे, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री से करेंगे, और जो मूलभूत आवश्यकता है क्या है। मैं समझता हूं कि अगले 5 साल में किसी को शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। ये आप शहर पर भैया जी को आप लोग सुनेंगे। ये चुनाव जो है राष्ट्र की अस्मिता का चुनाव है, राष्ट्र को बचाने का चुनाव है। अब खाली एक सांसद नहीं बनाने जा रहे हैं, हम प्रधानमंत्री को बनाने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को। तो मेरा एक निवेदन बस यही है
कि हम